आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन की सीमा पर भारतीय सेना ने 2 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी है और यह इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह नहीं है कि 2 लाख सैनिकों की तैनाती हुई है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने अब अपनी सैनिक शक्ति का पूरी तरह से रीओरिएंटेशन कर दिया है, यानी पूरी तरह से अपनी सैनिक शक्ति को रोटेशन उसका कर दिया है, रोटेट किया है उसे। उन्होंने बाहर से अपने सैनिकों को यहां लाकर तैनात नहीं किया है। सैनिक उतने ही हैं जितने पहले तैनात थे, लेकिन अब उनका रीओरिएंटेशन हुआ है, उन्हें उनका रोटेशन हुआ है। यानी जिन सैनिकों की नजरें अब से पहले पाकिस्तान पर गड़ी रहती थी, अब वही सैनिक सबसे पहले चीन पर नजर रखेंगे और फिर पाकिस्तान पर। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद से भारत की रक्षा नीति में यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे आक्रामक और ऐतिहासिक बदलाव है। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इस खबर को आज बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि भारत का दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो अब तक 70 वर्षों तक ज्यादातर लोग यही कहते कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है। इसलिए हमारी पूरी रक्षा नीति, हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सब कुछ पाकिस्तान को नजर में रखते हुए होता था कि हमें पाकिस्तान को किसी तरह से नियंत्रण में रखना है, और चीन के बारे में हम बाद में सोचते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और अब हमारी सेना का जो डिप्लॉयमेंट है, तैनाती है, वो चीन के हिसाब से हो रही है, ना कि पाकिस्तान के हिसाब से। इस समय चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत ने कुल मिलाकर 2 लाख जवानों की तैनाती की है, और यह बहुत बड़ी तैनाती है, अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। अहम बात यह है कि एलएसी पर यह इतिहास में अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी तैनाती है, और इनमें से 50,000 जवानों को अभी हाल ही में तैनात किया गया है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि भारत ने एलएसी पर अपने जवानों की तैनाती में पिछले साल की तुलना में 40% अधिक सुरक्षा बल इस बार जुटाया। यानी जो फोर्स की संख्या है वो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। लेकिन ये जो 40% ज्यादा आपको फोर्स दिखाई दे रही है, ये रोटेशन की वजह से है, ये रीओरिएंटेशन की वजह से है, और ये स्मार्ट डिप्लॉयमेंट की वजह से है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अब भारत और चीन दोनों ही एलएसी पर सैनिकों की तैनाती के मामले में लगभग बराबर हो गए हैं। यानी जितने जवान चीन ने इस सीमा पर अपने तैनात करके रखे हैं, अब लगभग उतने ही जवान भारत की सीमा पर भी तैनात हैं। लगभग 2 लाख के आसपास ही जवान चीन ने भी यहां पर तैनात किए हुए हैं। जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति होती है तो माना जाता है कि दोनों देश युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि युद्ध ऐसे ही नहीं जीते जाते। युद्ध टेरेन यानी सीमाई इलाकों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, और यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे अमेरिका ने वियतनाम की हार से सीखा, रशिया ने अफगानिस्तान की हार से सीखा, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपनी हार के जरिए सीखा, और चीन ने गलवान घाटी में भारत से मिली हार से यह सीखा है। ये वो उदाहरण है जिनसे यह पता चलता है कि किसी भी युद्ध में सीमा की भौगोलिक स्थितियां यानी टेरेन की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर टेरेन की जानकारी सही नहीं है तो बड़ी से बड़ी सेना भी वो युद्ध हार जाती है। और जो हमने आपको अभी उदाहरण दिए हैं, ये बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, लेकिन ये ऐसे टेरेन में गई, यानी ऐसे क्षेत्रों में गई जिनके बारे में, लोकल फैक्टर्स के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी, और बड़ी से बड़ी सेनाएं उस समय हार गईं। और शायद यही वजह है कि चीन अब तिब्बत के स्थानीय लोगों की सैनिक टुकड़ी बना रहा है जो भारत के खिलाफ ऊंची चोटियों पर युद्ध लड़ सके। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी अपने 50,000 सैनिकों को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा चोटियों से हटाकर चीन की तरफ भेज दिया है। ऐसी जगहों पर उनकी डिप्लॉयमेंट की है